नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी सोचेंगे कि क्या अब भी दुनिया में ऐसा बेटा बचा हुआ है जो अपनी मां को स्कूटर से पूरा देश घुमा दे। आज के दौर में तो तस्वीर सामने आती है कि कोई अपने मां को वृद्धा आश्रम छोड़ आता है तो कोई उन पर अत्याचार करता है, लेकिन आज भी जो कहे कि दुनिया में जिस तरह से बात सामने आती है कि भगवान अगर सच में है तो उसकी तस्वीर डी.के. कृष्ण मूर्ति जो है उनमें दिखती है और इनकी माँ चूड़ा रतन अम्मा में दिखती है कि कैसे अपनी बूढ़ी माँ को यह स्कूटर से पूरे देश का भ्रमण करा रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ है। हेलो तो सभी वीक्षकों को हमारा तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। आप कर्नाटक के मैसूर से कैसे सोचे कि स्कूटर से यात्रा शुरुआत करते हैं? ये हम मैसूर वाले हो। मेरा नाम कृष्ण कुमार, माताजी का नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। हम पहले एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी माताजी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई। जैसे आम परिवार में मिडिल क्लास में होता है सारा काम। बाहर का विहारी नहीं था, क्योंकि हर दिन काम काम काम। सभी 10 लोगों का क्षेम चिंतन करना है ना, वो सद्गृहिणी करना है। इसीलिए हम भी छोटा था उस समय में, वी आर हेल्पलेस। सो लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरी पिताजी स्वर्गवासी हो गया। उस समय में मैं बेंगलोर में था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। एक दिन बातों बात करने के, मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद माताजी के साथ प्यार से वार्तालाप करना, उनका कष्ट सुख विचारण करना, क्योंकि मैं एक ही संतान हूँ। सो एक दिन वार्तालाप करने के समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे हैं? मैं पूछा। मेरी माताजी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये भाव से, निराश भाव से मुझको रिस्पॉन्ड किया। वो सुनकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माँ, अभी तक पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। उसी समय में मैं संकल्प लिया, माँ आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता हूँ। ये संकल्प करने के बाद हम यही कारण। अच्छा, पहले अब माँ से जानकारी ले लेते हैं। माँ, पास के मंदिर आप नहीं गई थी, अब पूरा देश घूम रही है, कैसा लगा और क्या कहेंगी पहले अपने इस बेटे के लिए आप? ಏನು ನೀವು ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಪೂರಾ ದೇಶ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? मेरा नाम चूड़ा रत्नम्मा, हम मैसूर वाले हैं। मैं पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। इसलिए मेरा पति चल बसने के बाद एक ही बेटा है, वो मुझको अपने साथी रखकर अच्छी तरह देख रहा है। अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मेरा बेटा मुझे सारे देश को दिखाए, सारे देश भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ पुण्य नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटे को पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। गाड़ी पर बैठने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती हूँ, दोनों ओर पैर रखकर बैठती हूँ। ये व्हील सपोर्ट होता है। मेरा तबीयत भी अच्छा है। मेरा तबीयत को मेरा बेटा अच्छी तरह रखा है, उसका तबीयत भी बहुत अच्छा है। अब तो तबीयत भी खराब नहीं होगा क्योंकि ऐसा बेटा मिला और पूरा देश घुमा रहा है। जो श्रवण कुमार हो गया है, श्रवण कुमार की उपाधि मिल गया है, लोगों ने दिया है, संगत दिया है। अब तक कहाँ कहाँ कैसा लगा पूरा घूमने में? ಸುತ್ತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಕೈಸಲ बहुत अच्छे है। हमारा भारत देश बहुत अच्छा है।
सभी पेड़ पौधे हरियाली अगल बगल में देखती हूँ मैं। गाड़ी चलते समय बड़े बड़े मंदिर दिखाया है, शिक्षण संस्था दिखाया है, धर्म संस्था दिखाया है, प्रेक्षणीय स्थल दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। हमको बहुत खुशी है, तृप्ति का भाव मिल गया है। मेरा गृहस्थ जीवन में जो कमी हो गया था वो कमी को मेरा बेटा भर दिया है, भरा दिया है, भरकर मुझे तृप्ति भाव दिला दिया है। देखिए, पति के निधन के बाद हर पत्नी असहाय हो जाती है कि अब जिंदगी आगे की कैसे कटेगी, लेकिन जिसके पास श्रवण कुमार जैसा बेटा इस दौर में हो तो उसकी ज़िंदगी के बारे में कहना ही क्या है, क्योंकि आपने भी माँ कुछ पुण्य का काम किया हुआ कि ऐसा बेटा आपको मिला। और अब बात करते स्कूटर को ही क्यों चुना आपने? ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको 24 इयर्स बैक, इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट, पहला गिफ्ट है मेरे पिताजी मुझको दिया है। क्योंकि बड़ा परिवार था ना, मेरे पिताजी एक ही आदमी कमाई गए आदमी, हर व्यक्ति हमारा पिताजी को डिपेंडेंट था, इसीलिए उनका बेटा को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। ये मेरा 21st एज में ये गिफ्ट मेरे पिताजी मुझको दिया है, इसीलिए मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारे साथ आ रहा है इस यात्रा में। सिर्फ दो नहीं है, सिर्फ माँ बेटा नहीं है, हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये सोच से, ये भावना से हम इस यात्रा को अभी तक 95,479 किलोमीटर यहाँ तक हम सफ़र चुका हूँ। कितना दिन आज? 6 साल से। 6 साल, हम 2018 जनवरी 2018 में शुरू किया। कोविड का समय में 1 साल हम कहीं भी नहीं गया, बाद में थोड़ा ब्रेक लिया। अभी तक 4 कंट्री घूम लिया है, समग्र भारत, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है वो सभी पुण्य क्षेत्र, सभी मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान स्पिरिचुअल सेंटर सभी दिखाया है, पुण्य नदी में स्नान। बाद में नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में सफर माँ के साथ में। माँ के साथ। हाँ, माँ के बिना हम कुछ भी नहीं करते। हाँ, एक कदम पर बाहर नहीं मेरे रखता है। वास्ते कर रहा है ये यात्रा। खर्चा कैसे ये सारा? ये सर खर्चा मेरा खुद का है। मैं 13 साल कॉर्पोरेट टीम लीडर का नौकरी किया है ना, उसी समय में मैं पूरा कमाई गई क्या अमाउंट है मेरी माताजी का अकाउंट में रख लिया है, मेरा पूरा सैलरी इंसेंटिव, क्योंकि मैं भी ब्रह्मचारी है ना, ज्यादा कमिटमेंट नहीं था। सभी वो हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट को ये इस यात्रा को इस्तेमाल करते हैं। हम दूसरों का एक पैसा भी नहीं लेते। वी हैव 3 स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स। वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी, एनी चीज लाइक दैट, वी आर नॉट टेकिंग। मेरा खुद का पैसा से मेरी माताजी को यात्रा, क्योंकि पुण्य नष्ट नहीं करना है ना, इसीलिए। तो खुद के पैसे से पूरा खर्चा? पूरा कहीं खर्चा। दिक्कत स्कूटर नहीं देता है इतना चलने में? नहीं, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। ये स्कूटर बहुत अच्छा है। हम 13,900 फीट भी लेके गए। तवांग जाने के समय में सेला पास आता है, सेला पास 13,900 फीट हाइट है, वहाँ भी स्कूटर में लेके गए। कोई जनरल चेकअप, वाटर वॉश सभी मैं खुद करूँगा। स्पार्क प्लग क्लीन, चेंज, कार्बोरेटर क्लीन, मैं खुद करूँ। तो खुद से मतलब मैकेनिक भी साथ चल रहे हैं? थोड़ा आता है, पूरा जानकारी नहीं है, बट थोड़ा बेसिक knowledge है। बेसिक नॉलेज मुझको। कभी धोखा नहीं दिया कि कहीं रास्ते में खराब हो गया? अभी तक एक दिन भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हेल्थ भी, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारा बॉडी को कैसा खुद देखते हैं ऐसा, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ मठ मंदिर आश्रम में स्पिरिचुअल सेंटर में आश्रय लेते हैं, वहाँ क्या खाना मिलता है वो खाते हैं, सात्विक एकदम। सो इसीलिए हमारा तबीयत भी खराब नहीं हुआ। गाड़ी का भी ऐसा हो गया। और रहने को, जैसे अगर सफर में है तो रात हो गया तो कहाँ स्टे करेंगे? हम रास्ते में मिलने वाला कोई मंदिर, मठ, आश्रम, गुरुस्थान, ये पुण्य भूमि है ना। एक एक कदम पर तीर्थ क्षेत्र है, सभी साधु संत सत्पुरुष है, मंदिर रहता है, वहाँ जाके हम आश्रय लेते हैं। क्योंकि अतिथि देवो भव कॉन्सेप्ट हमारा पूर्विकों ने 5000 साल के पहले दिया है। अतिथि देवो भव ये कॉन्सेप्ट अभी तक भी है, यहाँ भी दुनिया में है। इसीलिए बाहर का लोग आने तो लोग हमको रहने को, खाने को, पीने को सब व्यवस्था करते हैं। कुछ सारा लोग चीज। सारा हमको भी- प्यार से बुलाए हैं अपने घर को, घर पे भी अपने लोग घर को बुलाते हैं? बुलाकर हमको खाना पीना, रहने का, ठहरने का जगह सभी दिया है। सब ऐसा, क्योंकि ये पुण्य भूमि है ना। अतिथि भारत में ऐसा होता है, क्योंकि कोई विदाउट एनी अपॉइंटमेंट हम जाते हैं वो मंदिर में, हमारा इंट्रोडक्शन करते हैं लोग। वो ऐसा होने तो वो आराम से रहिए, आश्रय लिए, बाद में जाइए, ऐसा बोलता है। पहले से मतलब कहीं का नहीं रहता कि आज कहाँ रुकना है, जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ पर रात गुजर गया?
हाँ नो नो ऐसा नहीं, हम प्लान करते हैं ओह। क्योंकि बूढ़ी माँ है ना हमारे साथ, इसीलिए उनको ये प्रयाण बहुत डिसिप्लिन से होता है। 5-6 बजे के अंदर हमारा यात्रा स्टॉप विराम स्टॉप करता है। बाद में पूरा दिन मेरी माता जी को रेस्ट लेते हैं। अगला दिन स्नान गीन करके थोड़ा घूमते हैं, क्या क्या मंदिर है वहाँ आ गया, क्या क्या देखने की जगह है, सभी इंट्रोडक्शन, कोई आसपास वाले है ना उनका सलाह, उनका पास सजेशन लेके हम घूमते हैं। बाद में रेस्ट लेके बाद में निकलता है ऐसा। तो अभी हॉल्ट एंड प्रोसीड हमारा नीति जो है, वो आना है जाना है ऐसा नहीं, हॉल्ट एंड प्रोसीड। यहाँ आया 2-3 दिन रुकते हैं, पूरा घूमते हैं, फील करते हैं, फील करने के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो रांची कब पहुंचे आप? रांची हाँ। आज 2 घंटे के पहले, 2 घंटे पहले। 2 घंटे के पहले। कैसा लगा अभी जो बातचीत यहाँ लोगों से? नो, बहुत अच्छा है। रांची आने का समय में पूरा हरियाली है, रोड भी बहुत एकदम शानदार रोड है, लोग भी बहुत अच्छा, कॉम एंड क्वाइट है, अपना अपना काम अपना अपना नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लोग भी बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। हमको पूछते हैं, गाड़ी देखकर हमको पूछते हैं वो कहाँ से आया, क्या वो माता जी के वो कहाँ जा रहा है, ऐसा बहुत सजेशंस देते हैं। और तो एकदम रास्ता बहुत हरियाली, पूरा एकदम पेड़ पौधा है आने का रास्ते में, बहुत सुंदर है। कहीं पुलिस परेशान किया कि नहीं पुराना गाड़ी देख करके ट्रैफिक? हमारा वी विल नॉट ब्रेक द लॉ। आई हैव ऑल द एफसी है, हमारा पास आरसी कार्ड है, हाँ। वैलिड इंश्योरेंस है, वैलिड डीएल है, सभी डॉक्यूमेंट्स, कागज ठीक है ना, पूरा कंप्लीट? पूरा कंप्लीट कागज मेरा पास है। वी विल नॉट ब्रेक द लॉ, वी विल नॉट ब्रेक। वो लोग भी आते होंगे, आप तो देखते होंगे कि इतना पुराना गाड़ी पे माँ को बूढ़ी लेकर घूम रहे हैं, कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? ऐसा नहीं, कौन भी नहीं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि वो माता पिता जीते रहते थे, हम सेवा करना है ना। लोग पूछते हैं, लोग ओके वन सम एक्सटेंट वी हैव टू लीव आवर सोसाइटी, बट मेरी माता जी को थोड़ा वो इच्छा है ना, वो कब पूरा करेंगे। हम कोई वो गाड़ी में नहीं बैठने तो घर का अंदर ही रहने, तो 68 ईयर्स मेरी माता जी घर का अंदर ही था ना। सो अभी मेरा जमाने में जीवित रहने का समय में उनको इच्छा पूरा करना है। माँ का उम्र अभी कितना हो रहा है? 75 75। 70 और आपका? मेरा 45। 45। तो अभी इसके बाद कहाँ किस ओर निकलेंगे आप रांची से? तो रांची थोड़ा झारखंड थोड़ा घूमेंगे, बाद में हम हमारा घर तरफ पूरा हो गया अभी सब, पूरा complete। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी हो गया। ये छोटा मोटा लेफ्ट आउट था, वो भी पूरा हो गया। रांची आ गया, देख गया, कल भी इधर घूमेंगे। बाद में यहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ होके हमारा घर तरफ प्रस्थान। तो रांची में कौन कौन सा जगह घूमना, कौन सा मंदिर के बारे में? ना अभी आप बोलना है, क्योंकि हम अभी 2 घंटे के पहले आया, थोड़ा कोई बुद्ध स्तूप, वो हमारा सोशल हिस्ट्री में पढ़ा था मेरी माता जी उनका जमाने में, हमको थोड़ा मालूम देखेंगे। नहीं है, इसलिए वो पता है तो हम लोगों को पूछते हैं लोकल, आप भी बोलना है, बोलने के बाद वो देखकर हम निकल। और ये सामान भी इसी में सारा रखते हैं? हाँ, सारा इधर कपड़ा गिपड़ा का बैग सभी इधर रखते हैं। 3 बैग इधर रखते हैं, 3-4 बैग इधर रहते हैं। और एक्स्ट्रा टायर? हाँ, टायर भी बहुत, क्योंकि रास्ता में पंचर गिंचर होने तो थोड़ा इमीडिएट मेरी माता जी है ना दिक्कत होता है, इसीलिए इमीडिएट फटाफट हम टायर बदल करके हम निकलते हैं। तो पूरा अगर बात कर ले, जिस तरह से आप घूम रहे थे, कई बूढ़ी माँ भी मिली होंगी, तो उन लोगों ने क्या कहा आपको? बहुत अच्छा काम कर रहा है, माता जी का इच्छा पूरा कर रहा है ना, आपका जैसा बेटा बहुत रेयर है, ऐसा बोलता है। क्योंकि हमको ये सुनकर बहुत आनंद भी होता है, हमारा और सेवा करने का उत्साह और ज़्यादा होता है। आपके अभी परिवार में और कौन कौन लोग? नो, हम 2 है, सिर्फ 2? पहले था जॉइंट फैमिली, वो सभी सेटल हो गए अलग अलग से। अभी मेरा जीवन पूरा मेरी माता जी के लिए समर्पित किया है ना, और इसलिए मैं 21 साल में मैं ब्रह्मचर्य संकल्प लिया हूँ। मैं पूरा जीवन मेरी माता जी का चरणों में समर्पित किया है। मेरा जिंदगी लास्ट मिनट तक हमारी माता जी का सेवा करूँगा। माँ, आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप पूरा देश घूम लिए? एक तरह से कई माँ होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, या कई को वृद्धाश्रम में उनके बेटा छोड़ देते हैं, तो श्रवण कुमार मिला, तो आप उनको क्या संदेश देंगे उन बेटों को? ಸಂದೇಶ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ। आज के युवक लोग अपने माता पिता उनको वृद्धाश्रम देते हैं। वो बुढ़ापे में शरीर में बल हो तो वो सब कुछ काम कर सकते हैं। माता पिता निशक्त होते हैं, दुर्बल होते हैं, उस समय उनको दूर करते हैं, अलग रखते हैं। ये घर में रहने पर भी ये कोने में रखते हैं। ऐसा मत नहीं करना, ऐसा मत नहीं। ऐसा करने से
उनके मन को बहुत परेशान होता है। माता पिताओं को बच्चे ऐसा करने से परेशान होता है। परेशान होने से हमको भलाई नहीं होता बच्चों को। इसलिए बच्चों के कल्याण के लिए माता पिताओं का आशीर्वाद बहुत कुछ है भौतिक जगत। इसलिए ये आदर्श को ध्यान में रखकर युवक लोग अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में डलती उम्र में अपने साथ ही रखकर संभल करना, दूर नहीं करना, वृद्धाश्रम नहीं भेजना, कोने में नहीं रखना, अपने साथ ही रखना। अपने आर्थिक परिस्थिति कैसे रहता है तो उसे देखकर करना। वो कुछ नहीं मांगते माता पिता, सिर्फ प्यार मांगते हैं, बच्चों से प्यार मांगते हैं। इसलिए ये बेटे लोग प्यार देना है, बगल में बैठकर प्यार से बातचीत करना है, उनके हर फूड के बारे में बातचीत करना, दवा लेना, दवा देना, ऐसा प्यार से बातचीत करना, दूर नहीं करना। करने से उनके मन को बहुत दुख होता है। वृद्धाश्रम में दूसरे लोग सेवा करते हैं ना, उनके मन को आनंद नहीं मिलता। अपने औरस पुत्र आकर इस हाथ छूकर शरीर छूकर बात करने से उनके मन को बहुत आनंद होता है। इसलिए वे लोग अपने माता पिताओं को, युवक लोग अच्छी तरह अपने साथ ही रखना, दूर नहीं करना, वृद्धाश्रम नहीं भेजना। ऐसा बच्चों के कल्याण के लिए माता पिता क्या करते हैं, छोटे बच्चों के माता पिता कैसे पालन पोषण करते हैं, माता कैसे पालन पोषण करती है, बच्चों का मलमूत्र निकालती है, बिना परेशान के मलमूत्र निकालती है, ऐसा है ना। इसलिए ये आदर्श को ध्यान में रखकर तो इतना उपयोग हम लेने से माता पिताओं से रिपे करना, वापस देना बुढ़ापे में। वो मजबूत है तो वो सब कुछ करते थे, बच्चों के लिए जायदाद करते हैं, मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, सब कुछ बनाते हैं। इसलिए इतना उपयोग लेकर वैसा दूर नहीं करना, बुढ़ापे में अच्छी तरह अपने साथ ही रखकर देखना। जब आपके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद लगा था कि अब आगे जीवन कैसे कटेगा, एक बेटा है वो अगर ख्याल नहीं रखता है, तो कभी ऐसा लगा था उस वक्त? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಏನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿತ್ತಾ ಅಂತ? मेरे पति चल बसते हैं और मुझे मालूम है मेरा बेटा मुझको अच्छी तरह देखता है, अच्छी तरह वो नहीं दूर नहीं करता, ऐसा मालूम है मुझे। एक सपना देख ली थी, ये सपने को मेरा बेटा सच बनाया है आज। आपकी अगर बात कर ले तो आपकी सैलरी कितना थी जहाँ आप काम कर रहे थे? तो मेरा पूरा मंथ, एक मंथ का सैलरी इंसेंटिव सभी 40 to 50,000 था। आज से 10 साल पहले करीब 8 साल। या 2018 में मैं नौकरी को त्याग पत्र दिया, 13 साल में काम किया। तो वहाँ पे जब आप नौकरी छोड़ रहे हो तो लोग भी बोल रहे होंगे कि वो रिजाइन मार रहे हो, इतना बढ़िया है सारा चीज़। तो ना हमारा प्रायोरिटी अलग अलग रहते हैं ना, लोग पूछते हैं वो सभी को हमारा प्रायोरिटी क्या रहता है उसका आधार पर होता है। एक एक व्यक्ति का अलग अलग प्रायोरिटी रहता है, प्रायोरिटी को हम ध्यान देते हैं। पैसा है हमारा पास, भारतीय संप्रदाय का प्रकार एकदम सादा जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना हमारा पास है। पैसे का पीछे क्यों भागना? माता पिता जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना है ना, कौन देखता है? बाद में वो चल बसने के बाद हमारा करोड़ रुपीस है तो क्या करेंगे? मेरी माता जी को काम के लिए नहीं आने के बाद वो पैसा का वैल्यू क्या है? माता पिता जीवित रहने के समय में उनको कौन देखता है? मैं एक ही बेटा हूँ, मेरा माता जी भी पूरा जीवन उनको न्यूट्रल करके सिर्फ घर के अंदर के सभी को अच्छा लाइफ दिया है। अभी हम आप अच्छा लाइफ देना है ना, पैसा है, पैसा जितना होना उतना हमारा पास है, सरल जीवन के लिए हमारा पास है। क्यों पैसे का पीछे भागना? पैसा जमा कर क्या करो? माता इज मोर देन वैल्यूएबल, मदर एंड फादर इज द 100 times दे आर वैल्यूएबल। पैसा जो चीज भौतिक चीज रहता है ना, उसके बहुत हजारों ज्यादा है माता पिता। उनको ये प्रत्यक्ष देवता है ना, माता पिता है, बोलने वाला भगवान है, हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता। जीवित रहने के समय में उनको समय देना, प्यार दिखाना, इसीलिए प्रायोरिटी, हमारा प्रायोरिटी ये था, मेरी माता जी का इच्छा समझकर उनको सेवा करना, उनको प्रायोरिटी देना।
काम करने का समय में काम को जस्टिस किया। 13 साल पूरा नौकरी नौकरी काम 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 ऐसा किया। माता जी का दुनिया में आया है, अभी पूरा ध्यान मातृ सेवा, मातृ पूजा, मातृ ध्यान, और दुनिया से कोई मतलब नहीं। क्या हम कहाँ, इसी जीवन में यही सक्सेस सीक्रेट है, हम कहाँ रहते हैं वहां ध्यान देना। काम का समय में काम को ध्यान दिया, अभी माता जी का दुनिया में आओ, सिर्फ माता जी का ध्यान देता हूँ, अभी सफल होता है। यहाँ रखकर वहां ध्यान करना, वहां चलकर यहाँ ध्यान करना, वो दोनों साइड फेल होता है। अच्छा, खाना है मतलब किस टाइप का आप लोग खाना खाते हैं? सादा में सात्विक, दाल चावल? हाँ दाल चावल रोटी, बस एकदम सादा। ऐसा थोड़ा सब्जी गिब्जी, सात्विक, एकदम सात्विक। और जहाँ भी मंदिर में रुके वहाँ से मिलता है, भोग मिलता है, वो इसीलिए हमारा पेट बहुत अच्छा है। पेट का हेल्थ अच्छा है तो पूरा दुनिया घूम सकता है। पेट खराब होने तो हम इंटरेस्ट भी नहीं आता, पैकअप होता है। इसीलिए नो, पेट अच्छा रखना पहले, कोई सभी यात्रिकों को पहले उनका हेल्थ ठीक करना, ठीक मतलब पेट का हेल्थ बहुत अच्छा रखना। अब थोड़ा सा आप गाड़ी पे माँ को बैठाइए। हाँ और डेफिनेटली। निकालते हैं। तो देखिए यही गाड़ी है, और किस तरह से 4 कंट्री घूम लिया है, 4 कंट्री घुमा करके अपनी माँ को रांची पहुँचे और वापस अपने गांव मैसूर जो कर्नाटक में है वहाँ जाएंगे। पुरानी स्कूटर है तो इसी तरह से स्टार्ट होती है। देखिए एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो गई और अब खुद माँ भी सरे पीछे को बैठ गई नगनगता और है, सरे को ठीक से बैठी माँ, ठीक, आगे बढ़ा लो। जाएंगे बाहर। हाँ थोड़ा सा। तो देखिए गाड़ी अब बढ़ रही है, थोड़ा सा कैसे गाड़ी, ये स्कूटर पुरानी है लेकिन किस तरह से टर्न और किस तरह से इंजन की कैपेसिटी सही है वो देखने से आपको समझ में आएगी। और इसी तरह से पूरे भारत आगे जाके टर्न करके आऊंगा, क्योंकि तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, चढ़ भी गया। वो थोड़ा अभी ट्रैफिक नहीं है ना। हाँ। 1 मिनट, 1 निमिष ಇಲ್ಲಿ आइए एक ही। आगे से हाँ जी ऐसे। नो प्रॉब्लम का बात नहीं, ये छोटा क्लच लूज हो गया, थोड़ा लूज हो गया, वो टाइट करना है। टाइट करना है तो इजी होता है। एंड वो भी बार आता है ना, वो थोड़ा हम ध्यान नहीं देने तो गड़बड़ होता है। हाँ। रोड में रहने का समय में 24 आवर्स जागरूक रहना। ये थोड़ा नेग्लिजेंट करने तो भी एक्सीडेंट होता है ना। अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इवन नॉट इवन एक सेकेंड भी नहीं है, 1 सेकेंड भी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब कुछ होता है। इसीलिए बहुत ध्यान रहना। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने में। थैंक यू। आइए मैसूर आने तो जरूर आइए। माँ नमस्ते। मैसूर आने तो जरूर हमारे घर ये
किस तरह से अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं और 95,000 किलोमीटर, अपने आप में यह किलोमीटर ही बताने को काफ़ी है कि जो डीके कुमार हैं ये कैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं और कैसे आगे भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि अगर चाहते तो ये अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, क्योंकि सैलरी भी आज से 8-9 साल पहले 45,000 थी, करीबन आज की बात कर ले तो 1 लाख से ऊपर जा सकती थी। लेकिन माँ की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है, उसके आगे क्या है। और कहा जाता है तमाम धर्म की अगर बात कर ले तो माँ को एक अलग दर्जा दिया गया है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत स्वर्ग कहा जाता है। तो अब अपने स्वर्ग को कह ले कि सेवा कर रहे हैं और भगवान भी इन पर इसी तरह से खुश है कि इस गाड़ी से भी पूरे भारत का भ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बने रहे आप द न्यूज़ पोस्ट के साथ, ऐसे ही खबरों से हम और ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाएँगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।